इसका उन्वान है जी फैलती स्याही। फैलती स्याही। स्याही। वो काले रंग का एक कतरा था, एक कतरा जो गिरा और उसने कोई ख्याल ना किया। चंद दिन बाद वो कतरा बढ़ गया, फिर वक्त के साथ वो कतरा फैलता चला गया, एक गोल स्या उभरा हुआ फैलता कतरा चारों तरफ फैलता जाता। स्या कतरे का दायरा बड़ा होता जाता था, एक छोटे दायरे की गोलाई से बढ़कर प्याले, प्लेट की गोलाई से बढ़कर रोटी की गोलाई की शक्ल लेता, फिर वो फैलकर एक स्टेडियम की गोलाई था। स्या रंग कतरा बढ़ता ही चला जा रहा था, मगर उसकी कोई बू न थी। बढ़ते बढ़ते उस स्याही ने मकान, मोहल्ला, शहर सब स्याह कर दिया। वो स्याह कतरा था कि बढ़ता ही चला जा रहा था। दिन बदल गया, रात अंधेरी हो गई, गुप्त अंधेरी, हाथ को हाथ सुझाई ना देता था। मगर इस अंधेरी रात में भी उसे फैलता कतरा पूरी तरह दिखाई दे रहा था। अचानक उस कतरे का एक हिस्सा उभरा, अपनी सतह से उठा और एक शक्ल अख्तियार करने लगा। पहले उसकी चोंच बनी, फिर आंखें, सर, गर्दन। अब ये कतरा सिमट कर एक शक्ल अख्तियार करने लगा। गर्दन के बाद परिंदे का जिस्म बनने लगा, फिर जिस्म से जुड़ी दुम बन गई। मगर इस परिंदे के पैर न बने थे, वो माजूर पड़ा एक जिस्म था। उसने देखा कि स्याह कतरे की हद पर अभी भी एक सफ़ेद नुक्ता मौजूद था। जैसे ही उस सफ़ेद नुक्ते को स्याही ने ढांपा, परिंदे के जिस्म में झुरझुरी हुई, वो हिलने लगा। ऐसा महसूस हुआ कि रूह उसमें दाखिल हो गई है। उसी वक्त परिंदे के पांव मुकम्मल हो गए। वो उठा और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अब परिंदा बेचैनी से दाएं बाएं देख रहा था, वो बेताब था। सख्त अंधेरी रात थी, मगर उसे सब नजर आ रहा था। परिंदा उड़ा और वो उसके पीछे पीछे चल पड़ा। चल रहा था या उड़ रहा था, कुछ कहना मुश्किल है। रात अंधेरी हो तो कुछ भी कहना मुश्किल होता है। मगर वो दोनों साथ थे, साथ, बिल्कुल एक साथ। वो दोनों एक कमरे में दाखिल हुए। बिस्तर पर एक लड़की थी, साफ जिल्द वाली, ख्वाब देखती आंखों वाली। जिंदगी उसके लिए अभी साफ और उजली थी। मोहब्बत उसके लिए एक मुकद्दस थी। मकर, रिया, झूठ सब उसके लिए अजनबी थे। वो ना समझ थी। लड़की उसको देखकर मुस्कुराई। यकीनन लड़की को रोशनदान पर बैठा स्याह परिंदा नजर नहीं आ रहा था। स्याह परिंदा जिसने रोशनदान से आती ताज़ा हवा बंद कर दी थी। उस स्याही की चोंच खुली थी। जिंदगी में पहली दफा उसने किसी परिंदे की राल टपकती देखी। वो उस लड़की से लिपट गया। लड़की की गर्दन में उसने दांत गाड़ दिए। जब वो उठा तो लड़की मर चुकी थी या शायद जिंदा थी। मगर अगर वो जिंदा थी तो भी वो मर चुकी थी। वो वहां से निकल गए। चार दीवारी उनके लिए कोई रोग ना थी। उसे अंदाजा हुआ कि उनके लिए कोई भी रुकावट ना थी। दुनिया में कुछ भी उनके लिए रोक ना थी। वो निकल पड़े, बगैर किसी एहसास के निकल पड़े। वो चल रहे थे या उड़ रहे थे, जो भी था उनके लिए कोई रुकावट ना थी। उसके साथ कौन था? फैलती स्याही, परिंद, जिस्म, क्या था? और वो खुद क्या था? वो कुछ नहीं थे, वो सब कुछ थे। वो चल पड़े। एक गरीब का घर था। भूख ने उसके घर में डेरे डाल रखे थे। वो दोनों उस घर में दाखिल हो गए। घर का सामान मकीन की हालत का इजहार कर रहा था। टूटे दरवाजे, सेलन ज़दा दीवारें, फटा हुआ कपड़ा जो पर्दे का काम दे रहा था, लागर बच्चे,
और उनसे भी लागर माँ बाप एक चारपाई पर पड़े थे। कोने में चंद बर्तन, कच्चा चूल्हा और कुछ खाने का सामान पड़ा था। वो बढ़े और रखा हुआ खाना खाने लगे या उजाड़ने लगे। उनके होंठों पर मुस्कुराहट थी, उनका मकसद सामान तबाह करना था। परिंदे की चोंच पर भी मुस्कुराहट थी। क्या मकीन बचेंगे या नहीं, क्या जिंदा रहेंगे या जिंदा रहकर मरते रहेंगे, उनकी जिंदगी होगी या अजाब होगा, उनके लिए ये कोई सवाल ना था। उन्हें कोई एहसास ना था। वो शहर से निकल गए। हर तरफ बर्फ थी, घुटनों घुटनों बर्फ। दरख्त बर्फ से सफ़ेद थे, राह पर कोई नहीं चल सकता था, मगर वो चल रहे थे या उड़ रहे थे। जो भी था, उनके लिए कोई रुकावट ना थी। उनके साथ कौन था? वो परिंद, वो जिस्म, वो क्या था? और वो खुद क्या था? वो दोनों कुछ नहीं थे, वो दोनों सब कुछ थे। वो शहर से बाहर निकल गए। वो एक किसान का घर था। बर्फबारी में अकेला खड़ा घर, लकड़ी की खिड़कियां बंद, ऐसे बंद कि हवा भी ना दाखिल हो। मगर वो दोनों खिड़कियों में से गुजर गए, बगैर किसी मज़ाहमत और दुश्वारी के अंदर दाखिल हो गए। किसान का घर 2 मंजिला था, छोटा सा। एक बड़ा कमरा जिसके गिर्द 2-3 छोटे कमरे थे, और ऊपर की मंजिल उससे भी छोटी, जिसकी तिकोनी छत बर्फ को नीचे गिराने के लिए ढलवानी थी। इस सर्दी में किसान और उसका खानदान बड़े कमरे में थे। खुश्क घास की गांठें एक तरफ पड़ी थीं। सर्दियों में किसान का खानदान और जानवर सब इकट्ठे इस बड़े कमरे में रहते थे। जानवरों की हरारतें और इंसानी हरारतें मिलकर सर्दी का मुकाबला करती। कमरे में इंसानों, 2 बकरियों और एक गाय की आपस में मिली हुई गरमाइश और बू थी। ये गरमाइश और बू इस खानदान का बचाव थी, सर्दी और भूख से बचाव। स्याही अब रींग रही थी। वो स्याह नाग था। नाग बेआवाज़ रींग रहा था, मगर ये नाग कौन था? वो खुद या स्याह परिंदा? मगर यकीनन इन दोनों में से कोई ज़रूर था। नाग ने आगे बढ़कर गाय की पुश्त पर डस लिया। गाय इस सख्त सर्दी में ठंडी हो गई। ये ठंड अब फैलेगी। किसान और उसका ख़ानदान जिंदा थे या मुर्दा, या वो जिंदा होकर भी मुर्दा होंगे, एहसास कहीं ना था। परिंदे की चोंच पर मुस्कुराहट थी, उसकी आंखें मुतमईन थीं। ये उसके साथ कौन था? वो फैली स्याह बूंद, वो परिंद, वो जिस्म, वो नाग, वो क्या था? और वो खुद क्या था? वो कुछ नहीं थे, वो सब कुछ थे।